हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है सर्किल। तो बेसिकली सर्किल की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए कि क्या है। इफ अ पॉइंट मूव इन अ प्लेन इन अ सच ए मैनर दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम, देन द पॉइंट ट्रेसेस आउट अ सर्कल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस से अगर हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, एक लोकस ट्रेस करते हैं, तो वो किसका होता है, सर्किल का होता है। ठीक है, आप जानते हो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं सेंटर का, और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको नाम दिया हमने रेडियस का। इतना सही है। और जैसे मान लिया हमारे पास ये सर्किल है, तो अगर ये सर्किल है तो इसके सेंटर होगा ये फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है पी, और ये जो डिस्टेंस फिक्स है इसको हमने नाम दिया आर का, जो कि एक रेडियस का काम कर रही है। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्किल की, तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक सर्किल है, तो जो फिक्स पॉइंट है उसको नाम देते हैं हम सेंटर का। अगर सेंटर का नाम देते हैं तो मान लो सेंटर हमारे पास है एच कॉमा के, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या है, आर। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया रेडियस का। तो जो इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी ये। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लेकिन बेसिकली सर्किल एक कर्व है, और कर्व की जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल कर्व की इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है। तो कंडीशन फॉर अ 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ए सर्किल, जैसे कोई भी कर्व आपके लिए दिया गया है, अब वो उसमें आपको ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सर्किल होगा। तो ठीक है, कोई जनरल कर्व की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एबीसी, मतलब एबीसी आएगा कहाँ से, ये इसी से आएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल नॉट टू 0। सबसे पहली चीज, ये वैल्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो कोफिशिएंट है ना, कौन सा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें ए है, और इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ये आपस में होना चाहिए बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए भैया, बराबर होना चाहिए। फिर एक और चीज, जो एक्स वाई है, एक्स वाई अगर आपको दिखे तो उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा। क्या होगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा। तो देखो 2h बराबर हम 0 करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, h बराबर 0। यहाँ तक पहुंच गए। तो इतनी चीज अगर हम सीख गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे पूछा गया है लैम्डा और म्यू की वैल्यू, और एक इक्वेशन गिवन है जिसके बारे में बोला गया है कि वो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो सर्किल आप लोगों ने इक्वेशन आपने देख ली होगी, क्या है कि लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 इंटू वाई स्क्वायर प्लस म्यू माइनस 7 इंटू एक्स वाई माइनस का 2x माइनस का 8y माइनस का 3 बराबर 0। देखो भाई, अगर ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो लैम्डा माइनस 2 बराबर 2 लैम्डा माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो देखो, लैम्डा को इधर भेज दो और 8 को इधर, तो क्या हो जाएगा 8 - 2 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई, हमसे म्यू भी पूछा है। अच्छा, म्यू कैसे निकलेगा, हमने आपसे क्या बोला कि जो कोफिशिएंट है एक्स बाई का, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। ठीक है भाई, तो म्यू - 7 बराबर होगा किसके, 0 के। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्लियर है। तो ये है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, लेमडा और म्यू की। अगर आई हो आपको समझ में आ गया हो तो उम्मीद की जा सकती है आपसे कि हम आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ,
ये कर्व में हमने क्या क्या किया, हमने ये किया कि a बराबर b कर दिया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कर दिया कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, और h को कर दिया 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुनना, कुछ ऐसा मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, ये इक्वेशन। मैं अगर कलर चेंज करके लिखूं तो जो ये इक्वेशन है, ये वाली, ये मिलेगी हमें। तो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हैं। वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर था। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी जिसमें फिक्स पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है, फिक्स डिस्टेंस, मतलब रेडियस गिवन है। लेकिन अगर हम बात करें कर्व की, ठीक है, तो कर्व में क्या होगा, आप लोग एक बार देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होंगे, बराबर होंगे, और h बराबर क्या होगा, 0। तब जाके हमको ये इक्वेशन मिलेगी। अब हमको इसमें सेंटर निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि सेंटर तो हमारे पास गिवन है नहीं, और ना ही फिक्स डिस्टेंस। तो जो फिक्स डिस्टेंस है वो है रेडियस, उसकी वैल्यू क्या होगी, r बराबर अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, और जहां सेंटर क्या होंगे हमारे, माइनस का g कॉमा माइनस एफ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद अच्छा एक चीज बताओ, जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये वैल्यू किस में है, रूट में है। अच्छा हम एक चीज जानते हैं, रूट में जैसे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोला रूट ऑफ एक्स है, यार देखो रूट ऑफ एक्स है तो रूट में तो जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी, या तो 0 के बराबर होगी, उससे छोटी तो नहीं हो सकती। तो हाँ, तीन कंडीशन बनेंगी। पहला, एक कंडीशन क्या है कि जो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का सी है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो सर्किल बनेगा रियल सर्किल। क्या बनेगा, रियल सर्किल। लेकिन अब अगर मान लो अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, रेडियस 0 हो जाएगी। अच्छा अगर रेडियस 0 हो गई तो क्या बनेगा, पॉइंट सर्किल। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर तो है लेकिन रेडियस कितनी है, 0। अगर रेडियस 0 है तो क्या बनेगा, पॉइंट सर्किल। ये भी सही है। अच्छा अगर मान लो अगर ये जो रेडियस है इसकी हम बात करें, इसमें क्या है, रूट में जो नंबर है वो लेस देन 0 हो, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, सोचो, कि इमेजिनरी सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, इमेजिनरी सर्किल। अच्छा देखो, मजेदार स्टोरी बता है, सर्किल से क्वेश्चन आया जे मीन्स में 2023 में, ठीक है, 2023 में आया क्वेश्चन सर्किल से, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं हुए, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आया, जिसमें हमें सेंटर निकालना आता हो, रेडियस निकालनी आती हो, और हाँ एक और चीज जो है स्ट्रेट लाइन की, वो जो यूज हो रही है उसको बोलते हैं इमेज निकालना, पॉइंट की इमेज निकालना किसी भी लाइन के अबाउट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, तो वो हम आपको बता देंगे। तो एक मिनट आप रिकॉल कर लो इसको, सर्किल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, फिर जनरल इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ, ठीक है, तो जब 2023 में आया है जे मीन्स का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कुछ तो थोड़ा बहुत टफ हो गई, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज करनी है। पढ़ लेते हैं क्या है भाई, कंसिडर अ सर्कल सी वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्व टू एल्फा माइनस 5। एक सर्किल है और बोला जा रहा है कि लेट इट्स मिरर इमेज इन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 बी अनदर सर्कल। मतलब इसकी मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट, y बराबर 2x प्लस 1 के अबाउट क्या है, क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10f(x) माइनस 10g(y) प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, लेट r बी द रेडियस ऑफ C2। जो r है वो रेडियस किसकी है, C2 की रेडियस है। तब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस आर की। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस आर की। अब सुनो ध्यान से, डायग्राम बनाएंगे ना थोड़ा सा अच्छा सा। तो एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है। अब क्या निकाला हमने, एक लाइन के अबाउट क्या लिया हमने,
इसकी मिरर इमेज। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, बड़े आराम से करेंगे क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मान लो इस लाइन के अबाउट क्या है इसकी मिरर इमेज, ये है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं, 2x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। एक और चीज़, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसे मान लो एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर मैंने बोला इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट मेरे को क्या निकालना है भाई, मेरे को निकालना है एक पॉइंट। क्या निकालना है, पॉइंट का इमेज। अरे यार ठीक है, तो देखो मान लो वो क्या है पॉइंट, x2 और y2। x1 और y1 की जो इमेज है ना, वो क्या निकल के आई, x2 और y2। बड़े आराम से समझेंगे इस चीज को, बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालेंगे x2 माइनस x1 अपॉन a बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन b माइनस का 2 टाइम्स ax1 b बाई 1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग देखेंगे, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ये तो हमारे पास हो गया फार्मूला। ठीक है, बीच में खांसी आ गई तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, तो माइक बंद करना पड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं इसके सेंटर मानता हूँ, हमारे पास कितने हैं, जो पहला सेंटर है, पहला सर्किल है, तो उसके सेंटर क्या होंगे, माइनस जी गामा माइनस एफ। अच्छा, यहाँ से कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, कौन सी, इससे, यही तो है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, 2g बराबर है -4 के, तो g की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो g की वैल्यू -2 आ रही है और f की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। सेंटर क्या होते हैं, -g, -f। तो -g की वैल्यू क्या आएगी, 2, और इसकी वैल्यू 1, f की, -f की, तो 2, 1। अच्छा, एक चीज समझ में आ गई, हमें 2, 1 की मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, क्लियर है, किस लाइन के अबाउट, 2x माइनस बाई प्लस 1 के अबाउट, जो कि आती है, मान लो देखो लोकेशन चेंज हो जाएगी अगर सर्किल की, लेकिन जो शेप है उसका, ठीक है, या उसकी जो रेडियस है वो चेंज नहीं होती है। तो देखो दूसरे की अगर रेडियस r है, तो पहले की भी रेडियस क्या होगी, r होगी। ठीक है, अच्छा हमारा काम क्या है, अब x2 y2 को निकालना। तो x2 y2 कैसे निकालेंगे, x1 by 1 की जगह पे क्या है, 2, 1, x1 by 1 की जगह पे क्या है, 2, 1 पुट कर दो, तो x2 माइनस का 2 अपॉन a की जगह पे क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस का बाई प्लस का 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या होगी, 2, b की वैल्यू क्या होगी, -1, c की वैल्यू 1। ठीक है, पुट करते जाओ जो जो वैल्यू आपके पास है, बाई टू ही है, वही तो निकालना है हमें। बाई 1 की वैल्यू, एक मिनट, कितनी है, 1। बी की वैल्यू -1 माइनस का 2, ए x1, ए की वैल्यू 2, x1 की 2, बी की -1, ठीक है, बाई 1 की 1, सी की 1, ए की 2, तो 2 स्क्वायर, 1, 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 -2 अपॉन 2
बाई 2 -1 अपॉन -1 बराबर -2, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा -1, ये +1 अपॉन 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x2 -2 अपॉन 2 बराबर बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 -1 अपॉन -1। अच्छा एक चीज़ बताओ, माइनस का 2 है और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ? हाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8 अपॉन माइनस का 8 अपॉन 5। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, एक तो x2 -2 अपॉन 2 बराबर -8/5। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x2 बराबर आ जाएगा x2 -2 बराबर माइनस का 16/5। ठीक है, तो x2 की वैल्यू माइनस का 16/5 प्लस का 2 जो कि होगा 5 -16 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा -6/5 x2। ठीक है, अच्छा x2 अगर आपके पास इतना आ गया तो अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, बाई 2 माइनस बाई 1, क्लियर, माइनस का 8/5। ओके, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, बाई 2 माइनस 1 बराबर -1 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, -1 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8/5 बाई 2 की वैल्यू 8/5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13/5। ठीक है, तो 13/5 हो जाएगा प्लस में। अच्छा एक चीज बताओ, आपको पॉइंट मिल गए, कौन से पॉइंट, -6,5, ये माइनस का 6/5 और 13/5। एक चीज आपको पता है कि ये जो है ये यही सेंटर होगा, तो अच्छा यही सेंटर होगा तो इसके बाद क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे, आर कैसे निकलेगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है आर निकालने का, और आप जानते हो आर का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस का c। अगर हम देखो एक चीज ये है कि हम क्या करें कंपेयर करें एफ, देखो यहाँ पे एक चीज दे रखी है, एफ की जगह पे जी और जी की जगह पे एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज है लेकिन आपको ये मान के नहीं चलना है। ठीक है, तो आपके पास सेंटर आ चुके हैं, अब आपको उधर नहीं दिमाग लगाना है, दिमाग किस में लगाना है कि x² y² का जो कोफिशिएंट है बराबर भी हो और 1 के बराबर हो। तो देखो 5 से हम कर देंगे डिवाइड, आपके पास एक नई इक्वेशन मिलेगी, मैं अगर ग्रीन कलर से लिखूं, यहाँ से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ जब 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन आएगी दूसरे सर्कल की, 5 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2fx 2gy प्लस का 36/5। यहाँ पे c की वैल्यू को गौर से देखना है, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 36/5। देखो g और f तो मिल गए, माइनस का सेंटर अगर हम लिखेंगे तो कितना होता है माइनस का g माइनस का f होता है, तो स्क्वायर करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो g की जगह पे लगा दो कितना x2/2, यही क्या होगा -g, -f के बराबर। हाँ बिल्कुल, ठीक है सेंटर के बराबर होगा। हाँ इक्वेशन से कंपेयर करके नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो हमारे हमारे क्या है जो सेंटर है वो क्या है -g, -f। तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 16/5 का होल स्क्वायर प्लस -13/5 का होल स्क्वायर। एक मिनट, 16 नहीं है 6 है, क्या है 6 है। ठीक है, तो 6/5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस का 13/5 का होल स्क्वायर माइनस का, देखो यहाँ पे देखो कितना है 36/5 लिख लो। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो 36/25 169/25 माइनस का 36/5, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ध्यान से देखना, 25 एलसीएम आएगा, 36 ये हो गया, 169 ये हो गया और माइनस का क्या हो गया 36 इंटू 5। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस का 169 कितना होता है
9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 1, ठीक है, और 10, 205, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 205 माइनस का 0 आएगा, और 3, 2, 1 मिनट, ठीक है। 5 6 जा कितना आएगा, 30, ठीक है, 3 180, क्लियर है। अब और इसके अपॉन में क्या है, 25, तो फाइनली क्या आ रहा है, 25/25, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1, ठीक है। रेडियस क्या आ रही है, 1, आर की वैल्यू आई है 1। सुनो, जब आर की वैल्यू 1 आ गई है, अब हमें अल्फा प्लस आर निकालना है। अल्फा कहाँ से निकलेगा, अल्फा निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन से। सुनो, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस 4x, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। हाँ, ये तो इक्वेशन है हमारी, इसको इधर लिख लो। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है अल्फा। तो देखो, यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास, मतलब रेडियस निकालेंगे। तो ये इक्वेशन सही से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 2 माइनस का अल्फा प्लस का 5 बराबर 0। रेडियस निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो देखो रेडियस जो होगी वो आर तो चेंज नहीं होगी, आर कभी चेंज होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो इसकी आर बराबर क्या होगा, ये भी आर के बराबर होगी इसकी रेडियस। तो अंडर रूट में g² बोले तो -2 +2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस का c, तो माइनस का c जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का c हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस का 5, ठीक है, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 5, और ये माइनस माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा, माइनस का 5, तो ये जाएगा रूट ऑफ अल्फा। एक चीज ये हो गई। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ अल्फा। आर की वैल्यू 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, 1, ठीक। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई तो आर प्लस अल्फा निकालना है। तो 1 आर है, अल्फा भी 1 है, तो कितना हो गया, फाइनल आंसर 2, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग सॉल्व करना शुरुआत से। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है भाई। चलते आगे बढ़ते हम लोग, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक। सेम क्वेश्चन, सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका 12 है। ये भी जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप समझो, ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं इससे, तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये लोग, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल्स। अच्छा एक चीज बताओ, ये हम कहेंगे इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल्स। इससे पहले इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है किसी भी तरह का हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको खुद प्रयास करना सॉल्व करने का, सही है, ठीक। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है कि देखो सुनो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब कट करती थी कोई एक लाइन, तो उसको इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखते थे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए और बी क्या होते थे, हमारे इंटरसेप्ट्स होते थे, मतलब ओरिजिन से वो डिस्टेंस लाइन की जहाँ पे वो कट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मान लो किसी सर्किल ने किसी भी लाइन को कट किया, मतलब कोई लाइन क्या कर रही है, सर्किल से पास हो रही है उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाए हमने, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ए बी डिस्टेंस की, ए बी डिस्टेंस की, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट्स। और जब हम सी डी की बात करेंगे तो सी डी को क्या नाम देंगे हम, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये जब करने के बाद ये जो फार्मूला है क्या, वो क्या है, 2 × रूट में जी स्क्वायर माइनस का सी, और जो बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, रूट में एफ स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। केस वन क्या आता है, केस वन में क्या आता है, अगर मान लो जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है वो क्या था, 2 × रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, अगर वो हकीकत में, ठीक है, क्या है,
पॉजिटिव है, मतलब वो कैसा है, पॉजिटिव है, 0 के बराबर नहीं है, तो हमें पक्का पता है कि जो एक्स एक्सिस पे सर्किल होगा ना, वो दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है, जैसे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। सेम चीज अगर वो 0 के बराबर होगा, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो वो सर्किल उसको टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, और अगर जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जो क्या है, छोटी है, किससे, 0 से, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 से कैसी है, छोटी, मतलब वो नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा समझो, रूट में कोई चीज नेगेटिव हो सकती नहीं, तो अगर नहीं हो सकती तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसा जब पॉसिबल नहीं होगा तो वो सर्किल क्या होगा, अपवर्ड होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, किससे, सर्किल से। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं सेम सिचुएशन, वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तब होगा। तो ये तो सब कुछ हम देख चुके हैं और सीख भी चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट अ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20y प्लस 10 बराबर 0 is given, then find its x intercept and y intercept। सुनो, सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, हमसे पहले ही कर सकते हो आप। जी की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर, मन में बोलो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 2, एफ की वैल्यू 10, आया कि नहीं आया, बिल्कुल, क्योंकि 2g बराबर होगा 4, तो जी की वैल्यू 2, 2f इक्वल टू 20, एफ की वैल्यू 10। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट अंडर रूट में 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, है कि नहीं, तो जी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस सी, और सी कितना है भाई, 10 है। तो देखो सुनो, ये क्या है, ये तो निगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, क्या आएगा, होगा ही नहीं। आप ये भी नहीं कहोगे कि 0 आएगा, 0 तो तब आएगा जब वो टच करेगा, और टच टच करेगा तब जी स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अब हम निकालते हैं बाई एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, बाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2 इंटू एफ स्क्वायर, एफ बोले तो 10 है, तो बोले तो 100 है, सी कितना है भाई साहब, 10 है। तो 2 रूट ऑफ 90, ये क्या होगा, क्या होगा, ये होगा बाई एक्सिस इंटरसेप्ट। क्या होगा, बाई एक्सिस इंटरसेप्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंपल है, ठीक है। जे मीन्स 2022 में आया क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 6y minus 19c equals to 0, c belongs to real number, passes through the point 6, 1 and its center lies on the line x minus 2c by equals to 8, then length of intercepts made by the circle on x axis is। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और देखो 2022 में आया हुआ भी है जेईई मेंस में। तो 1 मिनट का टाइम लेना, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इसको, सॉल्व मैं नहीं बोलूँगा कि सॉल्व करो, सिर्फ पढ़ना और समझना कि बोलना क्या चाह रहा है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व मैं कराऊंगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 6y माइनस 19c बराबर 0, c belongs to R, passes through the point 6, 1 and its center lies on the line x minus 2cy equals to 8, then the length of intercept made by the circle on x axis is। तो हमें क्या निकालना है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है।
फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कई चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और जैसे मान लो जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू कैसे होती है, 2g से कंपेयर कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पे अननोन के टाइप में ही गिवन है जी। फिर हमें सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो भी नहीं पता है, तो निकलेगी कैसे। अच्छा ठीक है, जो सर्किल है ना, सर्किल पास कहाँ से हो रहा है, सर्किल पास हो रहा है 6, 1 से। तो हमें जी और सी निकालने, तो हमें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। तो देखो पॉइंट जो है 6, 1 वो पास हो रहा है इस गिवन सर्किल से, तो इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो पुट 6, 1 इन सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2g इंटू 6 प्लस का 6 इंटू 1 माइनस का 19c बराबर 0। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, 36 प्लस 1 माइनस 12g प्लस का 6 माइनस का 19c बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36 प्लस 1 7 हो गया, 37 प्लस 6 कितना हो गया, 43। तो माइनस का 12g माइनस का 19c प्लस का कितना आ जाएगा, 43 बराबर 0। एक इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, एक और मिल जाए, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। फिर कह रहा है कि जो सर्किल के सेंटर हैं वो किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, x माइनस टू सी वाई बराबर 8 पे। तो एक लाइन है x माइनस टू सी वाई बराबर 8, इस पे सर्किल के क्या कर रहे हैं, सेंटर लाई कर रहे हैं। अच्छा सर्किल के सेंटर हैं क्या, तो सर्किल के सेंटर हैं, देखो अगर हम इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इससे कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो सेंटर आएगा ना, अच्छा इसको हम जी डैश कर लेते हैं अपने को, ठीक है, फिर मजा आएगा। हाँ अब सेंटर बताओ क्या आएंगे, सेंटर आते हैं माइनस जी का माइनस एफ, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएंगे, प्लस का जी और माइनस का 3, सेंटर क्या आ जाएंगे, प्लस का जी और माइनस का 3। ठीक है, अच्छा ये अगर ये जो सेंटर है, सेंटर इससे पास कौन सी लाइन हो रही है ये, तो ये सेंटर इस पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये 9 नहीं है, जी है, तो x की जगह पे जी पुट कर दो, 2c इंटू -3 बराबर 8। तो कितना आ जाएगा, जी प्लस का 6c बराबर 8। क्लियर है कि नहीं। अच्छा और ये मिल गया हमें, देखो एक इक्वेशन पहली और ये क्या है दूसरी, वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो 8 माइनस का 6c। तो 8 माइनस का 6c पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 12 इंटू 8 माइनस का 6c माइनस का 19c प्लस का 43 बराबर 0। अभी 12 8 जगह कितना होता है 60 और 96, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 72c माइनस 19c प्लस का 43 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, देखो 72c माइनस का कितना हो जाएगा 19c, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 5, 53c। और ये कितना आ जाएगा, चेक करना, 96 माइनस 43, तो 96 माइनस 43 कितना आ जाएगा, ये भी 53 आ जाएगा। तो माइनस का 53 बराबर 0, कैसे 6 में से इतना, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। सी की वैल्यू अगर 1 निकल के आई तो जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 माइनस 6 इंटू 1, तो जी की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। अच्छा आपके पास इक्वेशन क्या थी सर्किल की, ये थी, एक मिनट इसको नीचे लेके आता हूँ मैं। ये इक्वेशन,
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। और इसको अगर मैं पुट करूंगा, इसमें क्या पुट करूंगा भाई, सी और जी। तो सी और जी पुट करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की वैल्यू 2, तो 4x हो जाएगा, और प्लस 6y माइनस का 19 इंटू 1 बराबर 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस 19 बराबर 0। ये आपको मिल गई इक्वेशन। अच्छा, अब तो कोई भी इंटरसेप्ट निकाल लेगा ना, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट क्या है, क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, 2 इंटू अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस का सी। तो कितना आएगा, जी स्क्वायर माइनस का सी, तो बोले तो 2 इंटू जी स्क्वायर 2 माइनस ऑफ माइनस 19, कितना आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा 4, ये प्लस का 19। ठीक है, अच्छा अब कोई कहेगा कि ये सर जी की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी माइनस में होगी, सेंटर लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस जी का माइनस एफ। ठीक है, लेकिन जी की वैल्यू तो प्लस ही लेंगे ना। अच्छा 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 23। हाँ बस 2 इंटू 23, ये क्या आ गया हमारा आंसर। अच्छा ये हमारा आंसर आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, जितने को समझ में आ गया तो वो लाइक कर सकता है। ठीक है, हाँ, और नहीं समझ में आया तो वो कमेंट भी कर सकता है, मैं कह दूँ डिसलाइक कर दे, तो ऐसा मत कर देना, कर सकते हो। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन तब जब समझ में ना आए, जो सच हो, सच हमेशा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अप्रिशिएट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुराई भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लो। अब क्या किया गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक सर्किल की इक्वेशन है जो 6,1 से पास हो रही है, उसको सेटिस्फाई करा दो। दो इक्वेशन, दो अननोन वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे इसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें तो वो क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है, जैसे ये वाला हो गया, क्यों, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, हाँ इनको मैं सिंगल सिंगल वीडियो करके डाल दूंगा सॉल्व करके, आप वहां से भी देख सकते हो, और हाँ आप खुद भी कर सकते हो, अगर ना हो तो देख लेना, क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर मान लो आपने ही कर ली, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद कर लोगे क्वेश्चंस, नहीं होंगे तो आप इनको देख लेना। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में करूंगा तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, जैसे ये था, अब ये वाला क्वेश्चन ये भी जे मेंस में है, आया हुआ है। ठीक है, और सब जे मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो एडवांस का था सबसे पहले वाला, अब ये भी जे मेंस में आया हुआ था। तो ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो, अगर ना हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना दूंगा, सिंगल सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल दूंगा चैनल पे वीडियो, उसको आप देख लेना। ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये है थ्योरी वाला, ठीक है, टॉप मतलब थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मान लो 5-6 घंटे का हो गया यार सर्किल का, तो आप लोग देखोगे ही नहीं। ठीक है, और सिंगल सिंगल क्वेश्चंस हैं, एक मोटिवेशन बना रहता है कि 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर लिया, 5 मिनट में कुछ नई चीज़ सीख ली। ठीक है, और जब बात थ्योरी करते हैं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटा मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलो अब नया कॉन्सेप्ट है डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। इसमें क्या होता है, जैसे डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट आपको दे रखे होते हैं, अगर मान लो वो पॉइंट क्या है, x1/1 है और x2/2 है। देखो ये देखो सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है जिसमें हमारे पास है x1/1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है x2/2। अच्छा एक चीज बताओ, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी मैं बता भी चुका था, ठीक है, ऊपर, कि डायमीटर के जो पॉइंट हैं, एक्सट्रीम पॉइंट जो सरकमफ्रेंस में है, उनको मिला के एक अनदर पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा हो, तो उसको मिलाते हैं, जैसे एम है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अच्छा ऐसा है, कहाँ से आया, ये इक्वेशन की प्रूविंग है बेसिकली। तो ए एम जो होता है वो परपेंडिकुलर है बी एम के, ये प्रूफिंग है। प्रूविंग के बाद जैसे क्या होता है, आपने हमको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लाइन ए एम का स्लोप निकाल लो, लाइन बी एम का स्लोप निकाल लो, और ये आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, m1 इंटू एम टू किसके बराबर होता है, -1 के। जब दो लाइन आपस में
परपेंडिकुलर होती तो ये कंडीशन है, पैरेलल होती हैं तो ये वाली कंडीशन है। ठीक है, आप लोग जानते हो, समझदार तो बहुत हो आप लोग, लेकिन क्या करें, बस थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हो। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी x माइनस एक्स वन इंटू बाई माइनस बाई वन, सॉरी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू बराबर 0। ये सर्किल की इक्वेशन होती है। कौन सी सर्किल की इक्वेशन? जब x1 बाई वन x2 बाई टू पॉइंट है किसके? डायमीटर के। डायमीटर पे तो इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे होंगे, लेकिन कौन से पॉइंट? जो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा हो। ठीक है, जो सरकमफेरेंस पे भी लाई कर रहा हो, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलो भाई, अगर इतना कर लिया है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा गया है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट 2k, 3k, 1, 0, 1 एंड 0, 0 लाई ऑन ए सर्किल फॉर k इक्वल टू। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ सिंगल वीडियो में, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे। आपके पास 3 पॉइंट हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा भी है, तो इसको मैं दो तरह से कर देता हूँ। पहला तरीका हम लोग अपनाते हैं, सोल्यूशन। अच्छा, आप कुछ नहीं जानते हो, आप सिर्फ इतना जानते हो कि यार ये तो इक्वेशन होती है ना इसकी, सर्किल की। बोलो हाँ कि ना। अब आप बोलोगे अब मेरे को कैसे पता चलेगा हाँ कि ना बोल रहे हो? ठीक है, तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, नहीं कहूँगा लाइक करने के लिए, आप लोग नाराज हो जाओगे यार, क्या मास्टर कह रहा है कि जबरदस्ती लाइक करो। ठीक है, अब देखो 4 पॉइंट है यार, पहले इसको पुट कर लो। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? सर्किल पे लाई कर रहे हैं। और एक सर्किल को सॉल्व करने के लिए, मतलब उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम कितने अननोन की आवश्यकता होती है? रिक्वायरमेंट कितने की होती है? 3 की। तो जी है, एफ है और सी है। ठीक है, ये सब मिल जाएगा तो सर्किल मिल जाएगा। तो यार देखो 3 पॉइंट है, पहले इनको सिंपल सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 0, 0 को पुट करोगे तो इधर 0, ये भी 0, ये भी 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी? 0। दूसरा पॉइंट, अब 0, 1 पुट कर दो। यहाँ पे क्या पुट किया? पुट 0, 0, पुट 0, 1, तो क्या होगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, हाँ कितना, और c की वैल्यू भी क्या है? 0 है निकल के। तो देखो सुनो, f की वैल्यू ये 1 प्लस 2f आया बराबर 0, तो f की वैल्यू क्या निकल के? माइनस का 1/2। ठीक है, सिंपल पुट कर दो। क्या पुट करना है? 1, 0। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। जी की वैल्यू भी माइनस का 1/2। यार सेंटर तो मिल गया हमें। सेंटर क्या होते हैं हमारे? माइनस जी का माइनस एफ है जी, होते कि नहीं होते हैं? क्या करेंगे? 1/2, इनका कुछ नहीं करना है हमें। इस जी और एफ की वैल्यू देखो पुट कर दो किसमें? ऊपर। तो इक्वेशन फर्स्ट में, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू 0, तो ये सब हो जाएगा 0। ठीक है, ये कट जाएगा तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये आपको इक्वेशन मिली। अब कह रहा है कि जो फोर्थ पॉइंट है, कौन सा? 2k और 3k, ये लाई कर रहा है किस पे? सर्किल पे। तो सर्किल पे क्या सेटिस्फाई नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा। तो x की जगह पे 2k पुट कर दो और इसकी जगह पे 3k, माइनस का 2k माइनस का 3k बराबर 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5k बराबर 0। ये कितना हो जाएगा? 13k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5k बराबर 0। के कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 13k माइनस का 5 बराबर 0। के की दो वैल्यू निकल के आएंगी भाई, एक तो 0
और एक 5/13। के जीरो नहीं हो सकता, के जो जीरो है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम के जीरो पुट करेंगे तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 0,0। लेकिन हाँ तो वो तो पहले से ही दे रखा है ना, तो ये 0,0 तो नहीं हो सकता दोबारा से। फोर्थ पॉइंट, वो तो थर्ड पॉइंट ही आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी 5/13। फाइनली के की वैल्यू क्या निकल के आई 5/13। ये हमारा क्या है आंसर है। अच्छा, जिसको समझ में ना आया हो उसको समझा देता हूँ पहले से ही। देखो आपके पास क्या थे, 4 पॉइंट थे और चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे थे, सर्किल पे। जिनमें से एक पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ था, मतलब 2 के 3 के टाइप का था, उसमें के की वैल्यू निकालनी थी। हम ये जानते हैं अगर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं या 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं सर्किल पे, तो वो सर्किल को सेटिस्फाई भी करेंगे। सर्किल की जनरल इक्वेशन हमने लिख ली भाई, क्या होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हमने उसको लिख लिया। हमने पहले तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लाई कर रहे हैं तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे सर्किल की इक्वेशन को। ठीक है, तो वहां से हमने एफ जी और सी की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, सेम इक्वेशन में। अब हमारे पास जो सर्किल की इक्वेशन मिल गई ये वाली, ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन मिल गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट को पुट करेंगे यहाँ पे और हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब के की वैल्यू निकल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े, बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ, अब आता है हमारे पास नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट सर्किल पासिंग थ्रू x1/1 एंड x2/2 विल बी। ये होगा, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, सबसे छोटे से छोटा सर्किल जो पास हो रहा है x1/1 और x2/2 से, वो क्या हो सकता है, x - x1 इंटू x - x2 होगा यहाँ पे, प्लस y - y1 इंटू y - y2। क्यों? क्योंकि देखो वो एक्सट्रीम पॉइंट है। वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डायग्राम बना हुआ है, ये है क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो इनसे पास होने वाला जो सर्किल होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अगर मैं इस चेंज कर दूं, इसको मैं इधर कर दूं, मान लो यहाँ पे बना दूं, मैं दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे है, ये है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे डायमीटर पे ना लूँ, तो जो ये डायमीटर पे होगा वो बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटी लेंथ हो जाएगी। तो ये जो पहले मैं बना रहा था, ये रेडियस ए थी, अब रेडियस ए वाली हो गई, तो अब ये बड़ा सर्किल हो गया ना अब। तो इसलिए क्या होगा, सबसे छोटे से छोटा सर्किल कब बन सकता है, जब उसके जो पॉइंट है वो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब डायमीटर के पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, हालांकि आप लोग समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो बता देना, ठीक है। बताओ कैसे, कमेंट बॉक्स में। डायमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन कैन बी treated as sum of two quadratic equation in a variable x and y with same leading coefficient and having roots as x coordinates and y axis coordinates of the two एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन कोफिशिएंट जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, बस यही बताया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, आप 1 मिनट का पॉज लो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब देखो, इससे हमारे पास क्या है, x² - 5x + 6 है। इसके फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखते जाओ आप। ठीक है, समझ में आ जाएगा सब। ठीक, जैसे x² - x इंटू सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली वही हम काम किसके साथ कर सकते हैं, ठीक है, y² वाले के साथ, जिसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज याद करो, जब हम लोग पढ़ते थे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x - अल्फा और x - बीटा के फॉर्म में भी तो लिखते थे, याद है। हाँ, ठीक है, जब अल्फा और बीटा क्या हुआ करते थे, उसके रूट्स हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, भाई साहब जोड़ दिया, हमको क्या मिल गया, वही सर्किल की इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जितना भी
ये तामझाम लिखा हुआ है वो सब इसी वजह से लिखा हुआ है कि सर्किल की जो इक्वेशन है सरकम उसके फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म में, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें, मतलब एक्स के फॉर्म में प्लस वाई के फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो एक क्वेश्चन कर लो, आ जाएगा, पढ़ लो। ठीक है, जल्दी से आप पढ़ सकते हो। आपके पास क्या है, एक डायमीटर है और ए बी of a circle if the x coordinates of a and b are roots of x square minus 3x plus 2 and y coordinate are roots of this equation then find the equation of circle। क्या यार, कितना सिंपल सा तो है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो करो, जल्दी करो भाई। नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो गलत बात है यार। ठीक है, हाँ चलो कराता हूँ मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है भाई, हमको हमको ये करना है कि डायग्राम बनाना है। डायग्राम बोले तो सर्किल का बन गया। अब सर्किल का जब डायग्राम बन गया है तब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बातें। देखो पहले में कुछ क्वेश्चन लिखी है क्वाड्रेटिक, हाँ लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा क्या लिखी है, एक वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये आपको पता है, ये एक मिनट, हाँ ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 2 है बराबर 0 है, इसके दो रूट्स होंगे x1 और x2, होंगे कि नहीं होंगे? वाई स्क्वायर है माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0, इसके दो रूट्स होंगे y1 और y2, बिल्कुल होंगे। तो दोनों को निकालो, सॉल्व करो, और क्या है, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है भाई साहब। तो फाइनली क्या हो गया, माइनस 3x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। यही इक्वेशन हो जाएगी, डायरेक्ट जोड़ना और कुछ नहीं है। वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते थे इसको, इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बोले तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 के फॉर्म में। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 और x माइनस x2, ठीक है, जो रूट है इसके। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 और y माइनस y2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ही तो आ जाएगी ना। किसकी इक्वेशन, सर्किल की। तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक को जोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं पहले तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, बार बार मेहनत नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 3x हो गया, माइनस का 4y हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया बराबर 0 हो गया। दिस इज द सर्किल। ठीक है, क्या है, यही सर्किल की क्या है, इक्वेशन है। आगे बढ़े, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में कुछ चीज़ें हैं, एक दो पॉइंट है उनको याद कर सकते हो। जैसे सर्किल पे जो टेंजेंट बनती है, ठीक है, सेम पॉइंट से उसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, इसको देख लो। एक फिर आपको पता होगा कि सर्किल पे जो टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर देखते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे टच करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम देते हैं। और जो उसकी नॉर्मल होती है ना, वो हमेशा और हमेशा कहाँ से पास होती है, सेंटर से। कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, किसी सर्किल पे बनी टेंजेंट की जो नॉर्मल होती है कहाँ से पास होगी, सेंटर से। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो पास हो रही है ना, हाँ अब ऐसा ना करें कि इसकी नॉर्मल तो एक बहुत होंगी ना, ठीक है, लेकिन वो सेंटर से तो नहीं पास हो रही। कौन सी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली है। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वाला कॉन्सेप्ट ये है हमारा, क्या है कि सर्किल में क्वाड्रेटुलर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें कुछ एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के। बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो ध्यान से और पढ़ लो, 2023 में आया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है।